दरअसल जिस नंदा देवी पहाड़ से नंदा देवी ग्लेशियर टूटा वो कंचनजंगा के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी ग्लेशियर के पश्चिम में ऋषिगंगा नदी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी है। पहले सैलाब ने तबाही इस इलाके में मचाई। आमतौर पर सर्दियों में ग्लेशियर पिघलते नहीं है, इसलिए सर्दियों में ग्लेशियर का टूटना सामान्य बात नहीं है। अब वैज्ञानिक इस तलाश में जुटे हैं कि नंदा देवी ग्लेशियर के साथ हुआ क्या था। नंदा देवी ग्लेशियर दरअसल कई ग्लेशियरों का समूह है। यहां पर 7 अलग अलग ग्लेशियर मिलकर के नंदा देवी ग्लेशियर को बनाते हैं और इन ग्लेशियरों के नाम हैं, पहला बारतोली ग्लेशियर, इसके अलावा अगला ग्लेशियर है कुर्नटोली ग्लेशियर, वहीं इसके अलावा नंदा देवी नॉर्थ ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है और नंदा देवी साउथ ग्लेशियर भी इस समूह में एक ग्लेशियर है। इसके अलावा नंदकाना ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है और रमानी ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है। साथ ही त्रिशूल ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है और नंदा देवी ग्लेशियर से पिघल करके दरअसल जो पानी ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों से बहता है वो आगे चलकर पहले अलकनंदा और फिर गंगा में मिल जाता है। ये दोनों ही ग्लेशियर और चोटी देश और उत्तराखंड की कई नदियों के स्रोत हैं। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड और कई नदियों का स्रोत है। नंदा देवी चोटी को उत्तराखंड की देवी की तरह पूजा जाता है। सर्दियों में ग्लेशियर पिघलते नहीं है, लेकिन बर्फ का वजन बढ़ता जाता है। पिछले 5 दिनों से इस इलाके में भीषण बर्फबारी हुई है। वैज्ञानिकों की एक थ्योरी सामने आ रही है कि हो सकता है कि इससे ग्लेशियर में बर्फ की ओवरलोडिंग हो गई और ग्लेशियर को संभालने वाले रॉक्स टूट गए। दस की डिस्कवरी न्यूज़ 24। चमोली में आई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। और इसी के साथ देश जानना चाहता है कि आखिर ये वाटर बम क्यों फूटा? क्या इससे बचा जा सकता था? अगर हाँ, तो इसका असली गुनहगार कौन है? 10 की डिस्कवरी में आज आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। सच जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने पड़ताल शुरू की। सच उन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता जो इन पहाड़ों की गोद में रहते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले स्थानीय लोगों से बात की। हम लोग तो इसको मानेंगे कि ये मानव निर्मित आपदा है। कभी किसी ने नहीं सुना कि इस महीने में फरवरी में कोई ग्लेशियर गिरा है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे द्वारा किया जाने वाला छेड़छाड़ है जिसकी की कीमत चुकानी पड़ रही है। और अगर इसको आज रोका नहीं गया, इस पे रोक नहीं लगी, तो आगे ये और बड़ा कारण हो सकता है किसी भी तबाही। पानी के वेग में पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से तबाह हो गया। कोई नामो निशान नहीं बचा सिवाय एक चीज के। 2 टनल जिसके अंदर कई जिंदगियां फंसी हैं। एक टनल से 16 लोगों को निकाला गया, दूसरे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आपदा के शिकार लोगों का सवाल इसी टनल पर है, इसे क्यों और कैसे बनाया गया? इस तरह से पहाड़ के लिए इंजीनियरिंग, पहाड़ के लिए एनवायरनमेंट की सुरक्षा, क्योंकि आप प्रकृति पर वार करेंगे तो एक टाइम पे प्रकृति आप पे भी वार करेगी। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसमें कई जानें चली गई हैं और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि डैम बन रहे हैं, सुरंग खोदी जा रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, उसका कारण भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि यही वजह है या ये प्राकृतिक आपदा है, इसे ये कहेंगे? नहीं, प्राकृतिक आपदा तो है ही है, लेकिन जो छेड़छाड़ पहाड़ों के साथ हो रही है, निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि जितने ये डैम बन रहे हैं इस डैमों को रोका जाना चाहिए। बड़े डैम नहीं बनने चाहिए, ये हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं। बड़े डैम बना रहे हैं, जब ब्लास्टिंग हो रही है उससे पूरे पहाड़ हिल रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसे हादसा होंगे। निश्चित तौर पर ये बड़े डैम नहीं बनने चाहिए। चमोली के लोगों का तो सीधा सीधा इल्जाम है कि ये एक मैन मेड आपदा है।
लेकिन हमने वैज्ञानिकों से हकीकत जानने की कोशिश की। जब हम इतने बड़े इंटरवेंशंस यहाँ पर कर रहे हैं तो हम इस इलाके का डिजास्टर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। इस तरीके के हादसे की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है, वैसे कई पावर प्लांट उत्तराखंड और हिमाचल में या तो पहले से बने हुए हैं या फिर प्रस्तावित हैं। हिमाचल सरकार ने हाल ही में लाहौल में 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर एमओयू साइन किया है। ये 5 प्रोजेक्ट SJVNL और NTPC के हैं। लाहौल में ही कुल 100 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। यहां हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगरी भी है। चेनाब घाटी में 16 हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। ये घाटी काफी नाजुक इलाका है। अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट पर्यावरण पर काफी असर डालते हैं। पर्यावरण को नुकसान को लेकर के भी लोगों ने यहाँ पे बात कही कि उनको इस बात की नाराज़गी थी। जो कुछ लोगों ने हमसे बात की, जो कहा कि पर्यावरण को नुकसान इससे होता था। जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आप देखें, हाइड्रो पावर प्लांट, ये जिस तरीके से ये ध्वस्त हुआ, इसके कारण क्या थे कि टनल बनाया गया, जो पहाड़ थे वो दरक रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। 80% से जो प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ब्लास्टिंग है और बेतहाशा तरीके से जो चारधाम हाईवे जैसे रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइंस बना रहे हैं, और कोई भी इतने बड़े इंटरवेंशन लेने के बावजूद हम कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, डिजास्टर पोटेंशियल असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चला रहे हैं। तो इसकी वजह से यदि हम इस तरीके के डिसीजन लेते रहेंगे तो हादसे और भी गंभीर होते जाएंगे। एक्सपर्ट्स ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़ी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि अगर इन पावर प्रोजेक्ट से वन और पर्यावरण को खतरा है तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। इसके बाद केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में यह कहा गया था कि सरकार विकास के सभी काम वैज्ञानिक तरीके से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो इन प्रोजेक्ट्स को इको सेंसिटिव जोन से बाहर दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट करने पर विचार कर सकती है। मामले की सुनवाई अभी तक जारी है। उत्तराखंड के 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक के मामले में सुनवाई के दौरान 2016 में तत्कालीन जन संसाधन मंत्री उमा भारती की ओर से दायर हलफनामे में केंद्र सरकार के रुख के उलट कहा गया था कि नदियों का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और गंगा नदियों पर कोई भी बांध या पावर प्रोजेक्ट खतरनाक होगा। कुदरत से खिलवाड़ सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि कई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिसका कुदरत पर बुरा असर पड़ रहा है। चारधाम प्रोजेक्ट बनने पर भी उत्तराखंड में पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा था। इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी, जिसमें रवि चोपड़ा ने एक रिपोर्ट में ये सबमिट किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि 7 मीटर की बजाय सड़क को 5.5 मीटर चौड़ा करना है। विकास परियोजनाएं, डैम प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़क परियोजनाएं, ये तो वो फैक्टर हैं जो सीधे सीधे इन त्रासदियों को बुलावा दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा खतरा आने के इंतजार। चमोली में आई इस परले में ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, जो नदी में गिरा, जिसने अपना रास्ता बनाया, और जो सामने आया उसने उसे तहस नहस कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि इसकी खास वजह तापमान बढ़ना थी। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर झीलें खतरनाक विस्तार ले रही हैं और कई नई झीलें भी बन गई हैं। जब उनका जलस्तर खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाता है, वो अपनी सरहदों को लांघ देती हैं और जो रास्ते में आता है उसे बहा ले जाती हैं। भारत सरकार के बॉर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ
जियोलॉजी से हाल ही में रिटायर हुए डीपी डोभाल ने इस मामले में काफी रिसर्च की है। उनकी स्टडी से जो अलार्मिंग सच सामने आया है, ये उन्हीं से सुनिए। जो बर्फ जमी हुई लूज मटेरियल था, एकदम से फिर मौसम साफ हो गया। उसको जो है टाइम नहीं मिला कम्पैक्ट होने का, तो एकदम से गर्मी हुई तो ग्लेशियर ऊपर से मेल्ट होना शुरू हो गया। तो जहाँ एक बार मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो वो पूरा फिसलना शुरू हो जाता है। एक बार जब कहीं भी फिसल गया तो पूरा रोल करता वो, और ये बहुत खतरनाक होता है। अब हम सुनो को जो है बड़े इजी मूड लेते हैं, बहुत सॉफ्ट है के करीब पर, लेकिन जब उसमें भाता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल लेकर आता है। ये बहुत इरोजन एजेंट है, ये बहुत फास्ट इरोजन का। रिपोर्ट में अगर प्रदूषण के दर को रोका नहीं गया तो साल 2100 तक हिमालय रेंज के 2/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। बीते 25 सालों में बर्फ पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। हर साल 1.5 फीट के बराबर बर्फ पिघल रही है। हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर बर्फ के पिघलने का दर सबसे ज्यादा है। ग्लेशियर पिघलना और ग्लेशियर टूटना दोनों इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। केदारनाथ और चमोली की त्रासदी इसका महज ट्रेलर है। जरा सोचिए कि आने वाले वक्त में कितना बड़ा प्रलय हमारा इंतजार कर रहा है। 10 की डिस्कवरी के लिए चमोली से राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव की रिपोर्ट। और इसी के साथ 10 की डिस्कवरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक और बड़ी डिस्कवरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।